मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, आज हम लोग चलते हैं अपने सफर में एक बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और बहुत ही सुंदर जगह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से कुछ ही द्वीप पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश हिंद महासागर में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। यह इंडोनेशिया के आचेह के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है तथा अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। इस द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर एक अंडमानी शहर है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 3,79,944, जिसमेम से पुरुष, और अगर हम इसमें लिंगानुपात बात करें तो 1000 पुरुषों में से 878 महिला हैं। केवल 10% आबादी 10% ही निकोबार द्वीप समूह में रहती है। पूरे क्षेत्र का कुल भूमि क्षेत्र करीब 8,249 स्क्वायर किलोमीटर या 8,249 स्क्वायर मीटर या 2,508 वर्ग मील का है। अगर यहां पर इसके नाम को ही लेकर अगर हम बात करें तो अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हादुमन से आया, जो हिंदू देवता हनुमान के नाम का परिवर्तित रूप है। निकोबार शब्द भी इसी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि। हिंद महासागर में बसा निर्मल और शांत अंडमान पर्यटकों के मन को असीम आनंद की अनुभूति कराता है और यह भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय द्वीप समूह है। अंडमान अपने आंचल में मूंगा भित्ति, स्वच्छ साफ सागर तट, पुरानी स्मृतियों से जुड़े खंडहर और अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां संजोए हुए और एक यहाँ पर बहुत ही सुंदरता में एक से एक बढ़कर यहाँ बहुत सारे द्वीप भी हैं। इस पर अंग्रेजों का शासन हो गया और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। यह यहाँ का इतिहास है, क्योंकि कुछ समय के लिए यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अधीन भी रहा। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि देश में कहीं भी पहली बार पोर्ट ब्लेयर में ही तिरंगा फहराया गया था। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को यूनियन जैक उतारकर तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से हर 30 दिसंबर को हर साल एक भव्य आयोजन भी मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा इस स्थान का उपयोग स्वाधीनता आंदोलन में दमनकारी नीतियों के तहत क्रांतिकारियों को भारत से अलग रखने के लिए किया जाता था। इसी कारण यह स्थान आंदोलनकारियों के बीच काला पानी के नाम से भी कुख्यात है। केंद्र के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अलग कारागार, सेल्यूलर जेल का निर्माण किया गया था, जो ब्रिटिश इंडिया के लिए साइबेरिया की समान थी। यहाँ के अगर हम जिलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य जिले हैं उत्तर और मध्य अंडमान जिला, दक्षिण अंडमान जिला और निकोबार जिला। अब हम एक एक करके यहाँ के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ की एक बहुत प्रमुख सेल्यूलर जेल अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह बने इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों के आपसी मेलजोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार में केवल 3 अंश बचे हुए हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ एक संग्रहालय है जहां उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे और यहाँ पर ये बहुतायत में आपको मिल जाएंगे।
दूसरी जगह कार्बिन कोव्स समुद्र तट। हरे भरे वृक्षों से घिरा यह समुद्र तट एक बहुत ही रमणीक और मनोरम स्थान है। यहाँ समुद्र की डुबकी लगाकर पानी के नीचे की दुनिया का अवलोकन भी किया जा सकता है। यहाँ से सूर्यास्त का अद्भुत नजारा काफी आकर्षक प्रतीत होता है। यह बीच अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। इसके बाद एक और बहुत प्रमुख नाम रॉस द्वीप, वर्तमान नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। यह द्वीप ब्रिटिश वास्तुशिल्प के खंडरों के लिए प्रसिद्ध है। रॉस द्वीप 200 एकड़ में फैला हुआ है। फिनिक्स उपसागर से नाव के माध्यम से चंद मिनटों में रॉस द्वीप पहुंचा जा सकता है। सुबह के समय है यह द्वीप पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। एक और यहाँ की बहुत प्रमुख जगह पीपो घाट फार्म, 80 एकड़ में फैला पीपो घाट फार्म दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ एशिया का सबसे प्राचीन लकड़ी चिराई की मशीन छातास्था मिलता है। एक और बहुत प्रमुख स्थान यहाँ का बैरन द्वीप, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इसे लावा निकल रहा है और इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ अंडमान में है। डिगलीपुर उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित प्रकृति प्रेमियों को बहुत पसंद आती है यह जगह डिगलीपुर। यह स्थान अपने संतरों, चावलों और समुद्री जीवन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की सेडल पीक आसपास के द्वीपों से सबसे ऊंचा पॉइंट है जो 732 किलोमीटर ऊंचा है। अंडमान की एकमात्र नदी कलपोंग यहीं से बहती है। इसके बाद एक बहुत प्रमुख स्थान जो यहाँ का है वो है वाइपर द्वीप। यहाँ किसी जमाने में इस वाइपर द्वीप में गुलाम भारत से लाए गए बंदियों को पोर्ट ब्लेयर के पास वाइपर द्वीप पर उतारा जाता था। अब यह द्वीप एक पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो गया है। यहाँ के टूटे फूटे फांसी के फंदे निर्मम अतीत के साक्षी बनकर अभी भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर शेर अली को भी फांसी दी गए थे। इसके बाद एक बहुत यहाँ का प्रमुख स्थल जो है सिंक व रेड स्किन द्वीप। यह द्वीप भी यहाँ के स्वच्छ निर्मल पानी का सौंदर्य सैलानियों को अधिक मन मोह लेता है। इन द्वीपों में कई बार तैरती हुई डॉल्फिन मछलियों के झुंड देखे जा सकते हैं। शीशे की तरह साफ पानी के नीचे जलीय पौधे व रंगीन मछलियों को तैरते देखकर दर्शक अपनी बाहरी दुनिया को अक्सर भूल ही जाते हैं। यहाँ पर आवागमन के लिए वायुमार्ग, देश के सभी प्रमुख एयरलाइंस की निर्मित उड़ानें पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और भुवनेश्वर को जोड़ती हैं। दिन भर में कुल 18 उड़ानें हैं और यहाँ पर जलमार्ग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कोलकाता, चेन्नई और विशाखापत्तनम से जलयान पोर्ट ब्लेयर आते रहते हैं। जाने में 2-3 दिन का समय लग सकता है। पोर्ट ब्लेयर से जहाज छूटने का कोई निश्चित समय नहीं है। तो ये थी साथियों एक बहुत ही रमणीक स्थल पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। आपको साथियों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर बताइए। अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स भेजिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।